हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं। जी हाँ, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेडमैन सीआरपीएफ, या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है जिस एग्जाम में जीके आती है, उनके लिए ये सभी प्रश्न उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं और सभी प्रश्न का नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति जो किसके द्वारा जो है नियंत्रित जो है ये की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा की जाती है, या व्यापारिक बैंक के द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और आज के इस क्लास में हम लोग 10 प्रश्न से लेकर 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख जो अंतर है, ये क्या जो अंतर है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, पहली नागरिक जो है थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी ये कौन सी थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अभी तक सही जो ये पहचान नहीं हो पाया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है मृतकों का टीला जो इनाम से जाना जाता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ जो स्थित है? सिंध में स्थित है, या गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंध जो आपका यहाँ पे सिंध आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो विशाल कुटीर कहाँ जो ये मिला? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे जोदड़ो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, राजस्थान राज्य में ये प्रांत में स्थित है, या गुजरात में? यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सिंध जो आपका यहाँ पे सिंध ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीटेड किया गया है एसएससी के सभी परीक्षा में। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो चिन्ह है ये बतलाता है कि लोगों का जो मुख्य धंधा था ये व्यापार था, या पशुपालन था, या शिकार, या कृषि था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, कृषि था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 18 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर है ये कौन सा है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लोथल जो आपका यहाँ पे लोथल ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आरचेस तो प्रश्न पूछा गया 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जो ये नहीं है?
यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है हड़प्पा, आपका यहाँ पे हड़प्पा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न, इनमें से कौन सा हड़प्पा जो सभ्यता की पूर्व जो है सीमा का निर्धारण करता है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे अलमगीरपुर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 21 नंबर। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं, क्योंकि कई सालों से एग्जाम में प्रश्न जो है इन सभी प्रश्नों का टीसीएस के द्वारा बहुत बार जो ये प्रश्न रिपीट किया गया है। और तो प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जो जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी या गेहूं की या याक की, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन लोहा जो आपका यहाँ पे लोहा की जानकारी जो है इन्हें नहीं थी। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रारंभ जो है मिलने का कारण से जो है एक कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ये सही है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी जो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से आप लोग को एग्जाम में 2 प्रश्न मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एग्जाम में ज़रूर देखने को प्रश्न मिलेगा यहाँ से। तो चलिए तो प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान निम्न में से किससे है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे शहर जो है योजना प्रणाली से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो ये मिलता है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 27 नंबर। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है, चांदी का किया गया है या कांसा का या पीतल का या तांबा का, यानी इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग को कमेंट करके बताना है। और देखते हैं कितने लोग जो इसका राइट आंसर दे पाते हैं। और तो प्रश्न पूछा गया आर्य जो है ये कब भारत में आए थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया आर्य लोग भारत में कहाँ से जो है ये आए थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से आए थे या मध्य एशिया से या दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे या पूर्व यूरोप से आए थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों मध्य एशिया जो है एशिया आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आर्य भारत में किस रूप में आए थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे आक्रमणकारी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जिन लोगों ने करके आ रहे उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है और वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आज की क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और चलिए इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ऋग वैदिक आर्य जो 21 भाषा का प्रयोग जो है ये करते थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन संस्कृत जो भाषा के प्रयोग करते थे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी का जिक्र था, एक किससे जो जिक्र किया गया है, गंगा को किया गया है या सिंधु को या सरस्वती को या यमुना को किया गया है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सरस्वती जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत के जो विमोचन की गई है एक, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी साम वेद में जो एक किया गया ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम 21 धातु का प्रयोग किया गया था, लोहा का किया गया था या सोना का या तांबा का या चांदी का? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन तांबा जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ब्रह्मवाद जिसे कि आग एवं श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जो है समझे जाते हैं जड़ी थी, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ईसा युग की जो आरंभिक शताब्दियों में। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है, कई सालों से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी के सभी परीक्षाओं में। तो चलिए तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक एक किसको जो है कहा जाता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे मनु जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मनु हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हिंदी विधि पर एक पुस्तक जो है विताचरा किसने जो किसने लिखी है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चेस तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न वैदिक युग में, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे अनुलोम जो है विवाह स्वीकृत था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आस्कंद पुराण के गढ़वाल को किस नाम से जो है जाना जाता था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे केदारखंड के नाम से जो है ये जाना जाता था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 41 नंबर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। शब्द इसका जो अर्थ वैदिक जो काल में आभूषण था जिसका अर्थवाद में जो प्रयोग हुआ निम्न में से रूप है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों कृषि के उपकरण का जो है या लिपि या सिक्का या शास्त्र, यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिक्का जो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न ऋग्वेद में जो है वर्णित देवताओं को सबसे प्रमुख जो देवता ये कौन थे? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे इंद्र जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न वैदिक देवता इंद्र जो है ईश्वर थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न ऋग्वेद का प्रमुख देवता ये कौन है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर जो है अंकित शब्द सत्यमेव जयते ये लिए गए हैं, यानी मुंडो को उपनिषद से लिए गए, इसे याद रखिएगा। और चेस तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जैसे एसएससी, एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपी, बीएसएफ, ट्रेडमैन या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, जिस एग्ज़ाम में जीके आती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा।